नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक मोटिवेशन वीडियो देखेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति 58 की उम्र में फाइनली टीजीटी क्रैक करता है। टीजीटी की परीक्षा 2016 का रिजल्ट आ चुका है। उसमें 58 की उम्र में एक योग्य टीचर बने हैं। आइए उनसे मिलते हैं। फ़ोटो में आप लोग देख रहे हैं, ये हैं 58 की उम्र में परीक्षा पास करके फाइनली इंटरव्यू भी क्रैक करने वाले राम कुमार तिवारी जी, जिनका संबंध गोंडा जनपद के ग्राम नारायणपुर माफी से है। वर्तमान समय में ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में एक योग्य शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। बात करते हैं अगर भर्ती परीक्षा की, लगातार 3 से 4 साल जितनी भी भर्ती परीक्षाएं टीजीटी की आयोजित हुई हैं, उसमें ये बंदा सिलेक्ट हुआ है, बार बार सिलेक्ट हुआ है, बार बार इंटरव्यू फेस किया है और इंटरव्यू में बाहर हुए हैं क्योंकि सामान्य वर्ग से बिलोंग करते थे। इंटरव्यू चैनल में अगर बात करते हैं, इंटरव्यू जो पैनल बनता है उसमें कुछ खामियाजा थी, इसी के चलते ये बंदे बाहर हुए हैं। 58 की उम्र में कोई कैसे किताब से लगाव रख पाता है, ये आप इनसे सीख सकते हैं। गुरुजी के शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो गुरुजी ने साफ साफ शब्दों में कहा, विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। अगर आगे के शब्दों में हम लोग बात करें तो तिवारी जी का कहना है कि खुद को कम आंकना अपने आप में एक मूर्खता है। बेटा, खुद को कभी भी कम मत आंको। आप एक योग्य शिक्षक बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इनसे आप सीख लीजिए कैसे इन्होंने 58 की उम्र में तैयारी की और कैसे इन्होंने फाइनली सिलेक्शन लिया। आप सोच रहे होंगे कि टीजीटी में 58 की उम्र में कोई कैसे टीचर बन सकता है। बेटा, मिनिमम एज लिमिट तो 21 है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट का कोई प्रावधान नहीं है टीजीटी में। इसीलिए सबसे ज़्यादा एज के कैंडिडेट्स 2016 वाली भर्ती में फाइनल सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें ये महाशय एक खास हैं क्योंकि 58 की उम्र में नौकरी पाने के लिए जज्बा सभी के अंदर नहीं होता है। अगर हम लोग बात करते हैं तिवारी जी के ऊपर, तो तिवारी जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल तो कोई हमारी तरह यानी तिवारी जी की तरह जिंदगी भर सफल में रहा। नेक्स्ट शब्दों में इन्होंने कहा, सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। जब वक्त का तकाजा था तभी फाइनली 2016 की भर्ती में नौकरी मिली और 2020 में फाइनल ज्वाइनिंग मिल पाई है। नेक्स्ट शब्दों में गुरुजी के शब्दों में कहा गया, देखा है मैंने बहुत आलम इस ज़माने में, बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग टीजीटी की परीक्षा को निभाने में। फाइनली बेटा, टीजीटी में पहले प्री का पेपर होता था, उसके बाद फाइनली इंटरव्यू होता था, देन रिजल्ट आता था और रिजल्ट मेरिट के आधार पे होता था, इसलिए अक्सर बंदे बाहर होते थे। टीजीटी का जो पैनल बनता था उसमें सभी वर्ग से बिलोंग करते थे लोग और अक्सर पैनल की सहमति के आधार पे ही आपका रिजल्ट जारी होता था। इस टाइप से कुछ खामियाजा और कुछ कमियां निकाली जाती थी और बार बार बाहर हुए हैं। 3 से 4 बार लगातार परीक्षा क्रैक करना कोई आसान बात नहीं है और 58 की उम्र में अगर कोई किताब से लगाव रख पाता है तो किस तरह रख पाता है, ये आप गुरुजी से सीख सकते हैं। उत्तम समय कभी नहीं आता। गुरुजी का कहना है कि उत्तम समय कभी नहीं आता है, समय को ही उत्तम बनाना पड़ता है, समय को ही उत्तम बनाना पड़ता है। इसलिए समय का इंतजार ना करें कि मेरा भी एक अच्छा समय आएगा तब मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा और तभी मैं फाइनली ज्वाइनिंग ले पाऊंगा। क्योंकि आप सोच सकते होंगे कि 58 की उम्र में कैसे इनका लगाव किताब से रहा। बेटा, किताब का लगाव सभी को हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। पंडित कौटिल्य को आप देख लीजिए, अभी छोटा बच्चा है लेकिन ज्ञान की बातें, ज्ञान का एक विशाल भंडार है उसके अंदर। ठीक है, तो कैसे है, उम्मीद क्या होती है उस इंसान से पूछो जो आज भी बैठा है किसी के इंतजार में। तो उम्मीद के लिए आप बैठे रहें, अपनी परीक्षा को लिए मुख्य बिंदु में रखते हुए और परीक्षा की तैयारी के लिए नियमित रूप से आप मेहनत करते रहें। अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी। खुद को कम आंकना भी अपने आप में एक मूर्खता है, इसलिए अपने आप को कभी भी कम ना आंकें। एक किताब उठाएं, एक प्रैक्टिस सेट उठाएं, जितना दिन में पढ़ें उतना प्रैक्टिस सेट से अवश्य मिलान कर लें। अगर अब भी कोई क्वेरी है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। लेकिन तिवारी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, इनका कार्यकाल अच्छा रहे और मैं चाहता हूं आप शतायु हों, दीर्घायु हों और लंबी उम्र की कामना। आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।